Hi guys, welcome back to my channel. Those who don't know, I am Sai Shimpi, a CBSE class 10 grader. तो यार आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि भाई आप अपनी 3 मंथ स्ट्रेटेजी लाओ जो आप फॉलो करने वाले हो अपने स्टडीज़ के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं, अगर सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं तो लाते हैं जल्दी। ओके, तो सबसे पहले भाई मैं सिलेबस तो कंप्लीट कर लूँ मेरा, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड उसके साथ ही मुझे सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने बाद में। सबसे पहले ये है जो चैप्टर्स जो मेरे रिमेनिंग है, लाइक मुझे इनको रिवाइज करना बाकी है, बाकी जो है वो अनटच्ड है एंड बाकी जो है मैंने वो किए तो है, बस मुझे उनको रिवाइज करना है। सो गाइज यहाँ पे मैंने देखो, आप इस पेज पर मैंने सारे चैप्टर्स लिखे हैं जो मेरे अभी रिमेनिंग है। तो अब आप सोच रहे हो कि मैंने कब से स्टार्ट करा कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ। पहली बात, जो चैप्टर्स समझने जैसे थे मैंने वो समझ लिए, मीन्स पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। एज यू गाइस कैन सी, ज्योग्राफी में हमें बहुत रट्टा मारना है भाई, बहुत लर्न करना है। एंड ये जो मैंने डैश की हुई है नीचे, तो वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि अभी मेरी PD2 एग्जाम चल रही है। जब मेरा ये सब कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में, तब मैं इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं यही वाले फॉलो करूँ, पर मेरे पास वो एडू कार्ड के भी है तो मैं इन्हें तो सॉल्व करूंगा, पर अगर टाइम बचता है तो मैं एडू कार्ड के जो सैम्पल पेपर्स है रियल फील्ड वाले, तो मैं उनको भी करूंगा। एंड आप वैसे पूछ रहे थे कि आपको कौन से सैम्पल पेपर्स लेने चाहिए जो मुझे अच्छे लगे, तो सबसे बेस्ट बिटवीन ओसवाल एंड एडुकार्ड एंड PW जो मुझे लगे वो है PW के। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे जो सबसे अच्छे सैम्पल पेपर्स लगे वो थे PW के, पर ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन से लेने हैं, एडुकार्ड के या ओसवाल के। सो फॉर PYQs मैं यहाँ पे यही वाली बुक यूज़ कर रहा हूँ जो CBSE की, सॉरी फिजिक्स वाला की जो है पास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स वाली बुक। अब इसमें से भाई मैं पूरी बुक को ही सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आधी बुक को सॉल्व करना है इसमें से। वैसे मैंने कुछ चैप्टर्स जो है उनके PYQs सॉल्व कर लिए हैं, बस कुछ बच रहे हैं एंड जिनको कंप्लीट करना है उनके भी बच रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 10 ईयर्स के है भाई, इतने मैं 10 ईयर्स के नहीं करने वाला हूँ, इतने ज़्यादा कौन करेगा यार। सो मैं बस 2025 2022 के ही करूँगा। एंड भाई मैंने इसमें क्या नोटिस करा है भाई, दिल्ली के पेपर बहुत सिंपल आते हैं यार। जो आउटसाइड दिल्ली वाले होते हैं ना, उनकी थोड़ी जो लेवल होती है क्वेश्चंस की वो थोड़ी हाई होती है, वाइल कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के पेपर्स में वो सेम होते हैं। ऑल दो मुझे तो लगता है कि दिल्ली वाले क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही सिंपल है। देखा कि मैंने ये कुछ जो चैप्टर्स है वो लिखे हुए हैं एंड अब मुझे बस उन्हें कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट ये है कि मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक कर लूँ सिलेबस को कंप्लीट। वैसे फॉर PYQs में ये वाली बुक यूज़ करने वाला हूँ 10 ईयर्स वाली जो PW की आती है वो। इसमें मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं गाइस, ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं यार। करूँगा तो मैं बस 2-4 ही साल की करूँगा। एंड अगर गाइस आप कर भी रहे हो तो यार टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, करना है तो करो। बाद में ये रिग्रेट करोगी कि यार मैंने क्यों करा, मतलब ये आपके कुछ काम में भी तो आएगा नहीं यार, क्योंकि अब आधा पेपर तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर आने वाला है। एंड गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे 2021 या 2022 से, तो बस हमें 2025, 24, 23, 22 एंड मैक्सिमम 21 तक करना है। अगर आप 2022 तक भी कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बताऊंगा आपको मैं। वैसे तो मेरे एक सब्सक्राइबर है भाई, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला आपके पास जितने भी सारे रेफरेंस बुक है वो दिखाओ वीडियो में एक बार, बट यार वो दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर फर्क पड़ेगा तो उससे पड़ेगा कि मैं किससे पढ़ रहा हूँ, मतलब जो कि बेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद SST। मैं यूज़ कर रहा हूँ SST में ओसवाल को। एज यू गाइज कैन सी मैं यहाँ पे ओसवाल को यूज़ करता हूँ, कि थोड़ी हालत अभी ख़राब होने आई है बट ये बेस्ट है। और अगर आपके पास PW या फिर एडुकार्ड की है तो भी भाई बहुत बढ़िया है वो भी। अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो फुली यूज़ करना क्योंकि काम में तो बहुत आएगी। बाकी यार मैं आपको ये वन शॉट बुक के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें जो PYQs है बस वो कर लेना। नाउ लेट्स कमिंग टू मैथ्स। भाई मैं मैथ की प्रैक्टिस कब से नहीं कर रहा हूँ, देख लो धूल जम गई है भाई, पूरी साफ करके लाता हूँ, रुको। सो गाइज एज यू कैन सी मैं मैथ के लिए यूज़ करता हूँ ये PW की क्वेश्चन बैंक। मैंने इसको स्टार्टिंग से सॉल्व करा है। मैं चैप्टर्स को तभी टिक लगा रहा हूँ जब मैं इनमें से कर ले रहा हूँ उनको। एंड गाइज दिस इज बेस्ट बुक फॉर मैथ्स। वेल गाइज जो एडुकार्ड की जो वन शॉट की बुक या फिर एडुकार्ड की जो लॉन्ग बुक है ना, इसमें सब नोट्स वगैरह दिए जाते हैं। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, बस उसको फॉलो करना। सो गाइज फॉर साइंस आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। साइंस की जो है PW की, या फिर आप ओसवाल को भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एडू कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो। थिंग इज यूज़ करना चाहिए बस। वैसे सच बताओ ना तो अभी तक मैंने MCQ सॉल्व करे थे वो भी मैंने वो एडू कार्ड की वन शॉट की बुक से करे थे एंड इस बुक से मैंने बहुत कम करा है भाई। वैसे तो यार मुझे लगता है कि मुझे NCERT पर ही फोकस करना चाहिए एंड अगर कुछ करना चाहिए तो ये वाली करूँगा। शायद मैं इसको फिजिक्स के लिए करूँगा। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू हिंदी या फिर इंग्लिश। तो हिंदी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अरिहंत की ऑल इन वन। हमारे हिंदी के मैम को मैंने पूछा था कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट की थी कि ये नंबर 1 होती है। वैसे है भी यार अच्छी बुक। लास्टली आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश के लिए मैं अगेन अरिहंत की ही ऑल इन वन यूज़ कर रहा हूँ। सो ये भी बेस्ट। मेरे मैम ने मुझे सजेस्ट करा था कि मैं ओसवाल की लूँ, वैसे मेरे पास है भी
पर आई डोंट थिंक सो कि आपने उस साल की लेनी चाहिए इंग्लिश के लिए, क्योंकि भाई उसमें बहुत ही कम कंटेंट है एंड इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है भाई। एंड मेरे सीनियर्स ने भी बोला कि इसको यूज़ करो, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। तो गाइज अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि मेरा कितने सिलेबस कंप्लीट हुआ है, सो जो मैंने उस पेपर पर नहीं लिखा था ना वो उतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो जाता है तो और एक वीडियो आएगी मेरी स्ट्रेटजी पर ही, कि अब मेरी स्ट्रेटजी क्या है जब मैंने मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एंड अटेंशन गाइस, 20,000 सब्सक्राइबर पर मैं करने वाला हूँ Q&A। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर दो।